और देखिए, स्वाति मालीवाल केस में अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई चीजें भी निकल कर आ रही हैं और इस पर सियासत भी जोरों पर है। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी कुछ जो है वो गायब हैं, वो पूरी तरीके से सामने भी नहीं आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और शाजिया, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले पर एक लाइन पर है। अरविंद केजरीवाल ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज सड़कों पर उतरकर यही कहा जा रहा है कि दरअसल आप लोग इतना डर गए हैं कि आम आदमी पार्टी के वजूद को ही मिटाने पर तुले हुए हैं, एक एक कर गिरफ्तारी भी, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी ना बचे। जी देखिए, जब से आम आदमी पार्टी, सबसे पहले तो शीला दीक्षित के खिलाफ इनकी लड़ाई थी, तो कांग्रेस के पीछे पड़े रहते थे और उन्हीं कांग्रेस की गोद में बैठ गए जाकर। अब क्योंकि पहले तो सीएम बन गए, अब क्योंकि भाजपा है सरकार में तो उनसे लड़ना है। तो आप देखिए, एक एक करके इन्होंने कितने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, लेकिन एक को भी साबित नहीं कर पाए। आतिशी को तो हम लोगों ने नोटिस भेजा है, लेकिन उसके अलावा बताइए, अगर कोई भी सबूत, कोई भी प्रमाण इस बात का है कि किसी तरह से स्वाति मालीवाल का कुछ लेना देना है, ना तो या ये कहना चाह रहे हैं कि 20 साल पहले भाजपा ने बहुत सोचकर स्वाति मालीवाल को प्लांट कर दिया इनकी एनजीओ में, और करीब 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन में स्वाति मालीवाल को एक प्रोमिनेंट रोल दिया। या तो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने बहुत ही सोच समझकर इनसे कहा कि डीसीडब्ल्यू का इसको हेड बनाओ, और भाजपा ने ही कहा केजरीवाल पर प्रेशर डालकर ये जो स्वाति मालीवाल है ना, इसको राज्यसभा का सांसद बनाओ। तो बहुत सोच समझकर 20 साल से भाजपा तो ये काम कर रही होगी, और अगर नहीं कर रही है और इनको लगता है कर रही है, कुछ सबूत कुछ तो होगा कहने को कि बस बोलते रहो। 3 एलजीज आए हैं, तीनों को उन्होंने गाली बकी है, चीफ सेक्रेटरी को मारा है, जिस चीफ सेक्रेटरी को मारा पीटा है अंशु प्रकाश को, वो पूरे प्रमाण है, वो चार्जशीट हुए हैं। वो लोग योगेंद्र यादव को मारा कूटा है इन लोगों ने। आप जवाब क्या बात करते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। आदिल खान, हाथापाई बहुत कॉमन चीज है, आरोप लगाते रहेंगे या फिर कुछ सबूतों के साथ भी अपनी बात रखेंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आपके हाथ खाली हैं, हवाई दावे हैं आपके और सारे आरोप भी। देखिए, 2 वीडियो अभी सामने आया है। उन दोनों वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ पता चलता है कि एक बड़ी साजिश है। स्वाति मालीवाल जी जो एफआईआर कराती हैं, उसमें उन्होंने कहा कि उनको पीटा गया, उनको चोट आई, वो चल नहीं पा रही थी, उनको दर्द था, और वो सोफे पर बैठी हैं और वो कहते हैं कि हमने 102 को कॉल किया है। जब दिल्ली पुलिस के जवान उनसे कहते हैं कि आप बाहर आ जाइए, तो वो कहते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, सोफे पर आराम से बैठी हैं। इससे साफ है कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई। दूसरी बात, जब वो निकल कर बाहर जाती हैं तो आपने देखा कितने आराम से चल के जाती हैं। अगर किसी को पीटा गया, उसको चोट आई है, वो चल नहीं पा रहा है, और दिल्ली पुलिस के एक महिला जवान को किस तरीके से धक्का देती हैं। तीसरी बात, 3 दिन बाद जिसको इतना पीटा गया हो, इतनी चोट लगी हो, जो चल नहीं पा रहा हो, जो दर्द से तड़प रहा हो, वो 3 दिन बाद मेडिकल कराने जाता है। किसी व्यक्ति को, अगर किसी इंसान को चोट लगती है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाता है। 3 दिन बाद उन्होंने मेडिकल कराया। इससे साफ जाहिर है कि स्वाति मालीवाल जी एक बड़े साजिश की हिस्सा हैं। एक बड़े साजिश को उस दिन मुख्यमंत्री जी के आवास पर अंजाम दिया जाना था, और इस पूरी साजिश के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी का साथ है। वो इसलिए कह रहा हूं कि अभी शाजिया जी ने 2-3 शब्द बोले, ये वही शब्द हैं जो स्वाति मालीवाल जी के सहयोगी ट्वीट कर, सुन तो लीजिए, ये वही शब्द हैं जो स्वाति मालीवाल जी के सहयोगी ट्वीट करके बताते हैं। वही शब्द आप बोल रही हैं। भाई सबूत दे रहा हूं, जो आप सबूत दे रहा हूं, अरे सुनिए, सबूत दे रहा हूं। आपने वही बोला, आपने वही बोला, अरे स्वाति मालीवाल जी की सहयोगी ट्वीट करके कह रही हैं। आपके चिल्लाने से नहीं होगा, सबूत सुन लीजिए। आपने जो बोला, क्या बोला? वही बोला। नहीं, क्या बोला? मालीवाल जी के सहयोगी ट्वीट कर रहे हैं, उसी ट्वीट को आपने चैनल पर लाके पढ़ दिया। वही जो मैं कह रहा हूं वो तो आपको सुनाई दे रहा है। क्या बोला? दिक्कत आपकी है कि आपका दर्द पुराना है, आपका दर्द पुराना है, ऐसा क्या बोला? सुनना ही नहीं चाहती, सबूत जो हो गया, ऐसा क्या बोला है? आपने जब स्वाति मालीवाल जी को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तभी तो आप पार्टी छोड़ के गई थी, आपने जो बोला वही बोला, जो स्वाति उससे बहुत पहले चले गई थी। भाई साहब बहुत कंफ्यूज है, शायद नए आए आप चैनल पर, भाई साहब बहुत नए हैं। तो देखिए, मेरी फिक्र ना कीजिए, मैंने जो किया है
मैं अरे आम कोई आदमी कंफ्यूजन बनाने नहीं है, में जो मैंने किया कोई है आप सोच भी कंफ्यूजन नहीं नहीं है, सकते। कंफ्यूजन तो मेरी वाला बात ना क्लियर है कीजिए, कि मुझे आप असलियत लोग मालूम है। आम आदमी आप जैसे पार्टी को बदमाशों खत्म की करना असलियत मैं चाहते हो। जानती हूँ। ये आपकी आप लोगों साजिश- की बदमाशी आपकी की आदत साजिश- एक दूसरे आप लोग एक दूसरे जब- पर जब- पर्सनल जब- कमेंट से सबूत क्या बचिए। है? कौन बदमाश ये तो खत्म है है कि पार्टी। हम सबूतों की बात कर रहे हैं तो आप कहाँ पहुंच गए दोनों पे? ठीक है आपकी ठीक है पार्टी आदिल खत्म है। खान शाजिया जी, आपकी आपको पार्टी खत्म रोकती है, हूँ मैं, शून्य है, आऊंगी जीरो। आपके पास। जीरो बिल्कुल। लोकसभा सांसद है। जो आदिल खान यहाँ पर कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि भाई जिस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है वो तो यही दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशन झाड़ू चल रहा है। कितना दम नजर आता है इस बात में? देखिए, हमें भी ये घटना सिंपल घटना नहीं लगती है और इसका तुरंत रीजनिंग चूँकि सामने नहीं आ पाता है, इसलिए तरह तरह से अटकल लग रही है। और अभी शाजिया जी कह रही थी कि भाई 20 साल पहले तो कोई प्लांट नहीं कर सकता, 15 DCW तो प्लांट करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए शाजिया जी, नहीं किया जा सकता, ये बात सही है, मगर ये भी सच है कि बीते 10 साल में कितने राज्यसभा के सदस्य जो विपक्ष में थे उनको इस्तीफा दिला के दोबारा बीजेपी से राज्यसभा में बुलाया गया। पूरे देश में पोचिंग इलेक्शन के दौरान विपक्ष के नेताओं की हुई है, तो ऐसे इनकार हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है ये हम दावा भी नहीं कर सकते। हम इंतज़ार करते हैं कि इस घटना में और क्या सच आएंगे, जांच हो, सच सामने आए और पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी को जो स्टैंड लेना है वो ले रही है और बीजेपी को भी जो स्टैंड लेना है, नारी के पक्ष में आवाज़ उठनी चाहिए, भाई न्याय मिलना चाहिए। हम ये बात नहीं मान सकते आदिल जी की कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ ही नहीं है, हुआ तो है, तभी तो मेडिकल रिपोर्ट में भी चोट तो लगी है, कुछ तो हुआ है। एकदम से खारिज अगर होता तो संजय सिंह भी क्यों बोलते? इसलिए हम बोलते हैं कुछ घटना हुई है, ये जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। ठीक है हर्षवर्धन जी, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर ऑपरेशन झाड़ू और यहां तक कह देना कि अब तो हमारे बैंक अकाउंट भी सीज होने वाले हैं, पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे हर्षवर्धन जी आप? क्योंकि ये बहुत गंभीर और बड़ा आरोप लगाया जा रहा है इस पूरे मामले के बैकग्राउंड में। देखिए शिरीन जी, मुझे लगता है कि ये भी एक अपने आप में केस स्टडी है, शोध का विषय है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ही बताते हैं कि अब हमारे ये नेता फंसने वाले हैं। ये पहली पार्टी होगी जिसको अदालत के कहने के बाद, हाईकोर्ट की हियरिंग अगर लोगों को ध्यान में हो, जब कहा गया है कि पार्टी को पैसे मिले हैं रिश्वत वाले, तो हाईकोर्ट ने पूछा तो आप उनको पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं? तो वकील ने कहा हम उनको पार्टी बनाएंगे। अभी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों इसमें पक्ष हो गए। अब सवाल ये है कि क्या दोनों पक्ष हो गए हैं तो उसमें क्या कार्रवाई होगी? कि कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म कर रही है। मुझे आदिल जी कंप्लेंट करने दीजिए, आती हूँ, आप अपनी बात रख लीजिएगा, एक बार सुन लेते हैं पहले हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या तरीका है? बोलिए हर्षवर्धन जी। आम आदमी क्या सीख कर आते हैं? मतलब मैं तो चुप रहता हूं, आपके बीच बोलने की आदत है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं न्यायालय तय करेगा। एक प्रमाण, एक तथ्य उसके सामने है। अरे क्या झूठ बोल रहे हो यार? कोई ईडी की चार्जशीट में है तो उसके लिए निश्चित तौर पर मुश्किल है, उसको कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए नहीं मिल रहे। ठीक है आदिल, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब आप बताइए क्या कह रहे हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? कौन सी बात आपको सही नहीं लग रही है, झूठ लग रही है? हर्षवर्धन जी को नॉलेज, मैं देखिए पहले ही अभी इन्होंने कहा इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। भाई साहब पहले पता कर लो कि हमारे विधायक और पार्षद ही सिर्फ आए थे। अभी रामलीला मैदान की रैली आप भूले नहीं होंगे उस। अरे नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ा लीजिए, वरिष्ठ लिखने से वरिष्ठ नहीं हो जाता, कोई नॉलेज बढ़ाइए। हमने ऐलान किया था कि हमारे विधायक, अरे सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, आपकी बात बड़ी धैर्यपूर्वक सुना। हमने ऐलान किया था कि हमारे, अरे सुन लीजिए, आपकी दिक्कत यह है कि आप लोग सुनते नहीं है, ये आप लोगों की दिक्कत है कि आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग बोलते हैं सुनते नहीं है। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। देखिए हमने आज ऐलान किया था, अरे यार सुन लो भाई साहब, ठीक है हर्षवर्धन जी आप सुन लीजिए एक मिनट। कि हमारे विधायक हमारे बढ़ाने वाले, ठीक है ये गलत बात है हर्षवर्धन जी। आदिल जी बोलिए। ये गलत बात है हर्षवर्धन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं आप बीच में बोले थे, लेकिन मैं उनको भी बीच में नहीं बोलने दे रही हूँ। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बता दो। ठीक है हर्षवर्धन जी सुन लेते हैं पूरा प्लीज। अरे रुक जाओ भैया, क्या है, क्या बीमारी है? अरे बात हो तो हमने पूरी ऐलान करें ना। किया था कि हमारे विधायक और पार्षद ही आएंगे और उतना ही आए थे।
आपको पता नहीं किसने ज्ञान दे दिया कि इसमें कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। अरविंद जी ने कहा था कि हम आधे घंटे वहां रुकेंगे और आधा घंटा रुके हम वापस चले आए। आपको इतनी दिक्कत क्या हो रही है? एक बात, दूसरी बात जो आप झूठ बोल रहे हैं बैठकर। अरे साजिया जी, अब आपकी दिक्कत का क्या किया जाए? साजिया जी, आपकी दिक्कत यह है कि आप आई थी मांगने कि भैया पार्टी में ले लो, शामिल कर लिया, फिर आई बोली आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको टिकट दे दिया, फिर वहां ऑपरेशन लोटस से भाग गए, ऑपरेशन लोटस से भाग गए। बात जो रखना चाह रहे हैं वो रखिए, 1 मिनट का टाइम है तो जल्दी से अपनी बात पूरी कर लेंगे तो बेहतर होगा। बार बार एक ही चीज पर चले जाते हैं आप इनको। ठीक है, जल्दी से फटाफट। अटैक वही करता है जिसके पास कुछ और शाजिया प्लीज, इसीलिए अरे आप चुप होंगे तब तो बोलेंगे ना। मैंने आपको निरस्त कर दिया है। जब झूठों को चुप कराओगे तब तो बोलेंगे ना। आदिल खान, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, आपका समय है, आपको बोलने के लिए कह रही हूँ, आप बोल नहीं रहे हैं। है ही नहीं कहने को कुछ। देखिए ईडी के वकील ने कोर्ट में ये कहा कि हम इनके अकाउंट को सीज करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अगर अभी किया तो इनको चुनाव में सिंपैथी मिलेगी, हम चुनाव के बाद इनके अकाउंट को सील करेंगे। तो वही हम कहते हैं कि ऑपरेशन झाड़ू चलाया जा रहा है। अच्छा, हमारे आप बोल चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं थी। मुझे लगा शायद आप कुछ नई बात बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को भी। वक्त इतना ही था। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इस खबर पर भी नजर लगातार एबीपी न्यूज की बनी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।